हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं। ये सब्जेक्ट बीबीए, बीकॉम क्लास 11th और 12th उन सभी क्लासेस में आता है। अगर आपके कोर्स में भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट है तो आप ज़रूर से इस वीडियो को देखें। इसमें हम आपको बेसिक से सारी चीज़ें बताने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि अकाउंटिंग क्या होता है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर अगर हम बात करें तो अकाउंटिंग का जो मतलब होता है, जिस तरीके से मेरे आपके बोलने की भाषा होती है, हर इंसान के बोलने की भाषा अलग अलग होती है जगह के हिसाब से, उसी तरीके से बिजनेस की भी एक लैंग्वेज होती है जिससे हम बोलते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। तो अकाउंटिंग बिजनेस की लैंग्वेज होती है एक तरीके से। तो ये मतलब है अकाउंटिंग का। अब बात करते हैं अकाउंटिंग किस प्रोसेस में काम करती है। अब बात करते हैं अकाउंटिंग किस तरीके का प्रोसेस है। तो अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है आइडेंटिफाई करने का, मेजरिंग करने का, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग और उसके बाद कम्युनिकेट करने का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब समझते हैं आइडेंटिफाई क्या करना है। सबसे पहले कोई भी ट्रांजेक्शन बिजनेस के अंदर होती है तो हमें उसको आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद उसे मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करना है और उसको रिकॉर्ड करना है जर्नल में। सभी ट्रांजेक्शन्स को हमें जर्नल में रिकॉर्ड करना है, जिसे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं जनरल को। उसमें हमें सभी ट्रांजेक्शन्स को सबसे पहले रिकॉर्ड करना है। उसके बाद हमें ट्रांजेक्शन को क्लासीफाई करना है लेजर में। सभी ट्रांजेक्शन को हमें लेजर में क्लासीफाई करना है और समराइज करना है ट्रांजेक्शन्स को ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस में, बैलेंस शीट में, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस में। सभी ट्रांजेक्शन्स को हमें समराइज करना है ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस में। उसके बाद उसका इंटरप्रिटेशन करके उसको कम्युनिकेट करना है एक रिपोर्ट की फॉर्म में। एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन यहाँ पर करेंगे, जिसमें हम अलग अलग फाइनेंशियल रेशियोज को कंपेयर करके यहाँ पे अकाउंटिंग रेशियो और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, अकाउंटिंग रेशियो और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करके यहाँ पर एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करेंगे और उस इंटरप्रिटेट किए हुए डाटा को एक रिपोर्ट की फॉर्म में कम्युनिकेट करेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस होता है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग प्रोसेस को एक बार फिर से समझते हैं। सबसे पहले हमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट को रिकॉर्ड करना है जर्नल के अंदर, और जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करने के बाद उसे हमें पोस्ट करना है लेजर के अंदर, जो कि क्लासीफाइंग के अंदर आता है। उसके बाद हमें इसी को समराइज करना है ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के फॉर्म में। उसके बाद इन सब का एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करने के बाद हमें इस इंफॉर्मेशन को यूजर्स तक कम्युनिकेट करना है। अब ये यूजर्स कौन है, ये आपको आगे पता पड़ेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स कौन कौन होते हैं। अब बात करते हैं अकाउंटिंग के उद्देश्य की। अकाउंटिंग का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो अकाउंटिंग का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। दूसरा ऑब्जेक्टिव आता है अकाउंटिंग के प्रॉफिट और लॉस का पता लगाना। तीसरा ऑब्जेक्टिव आता है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन की हम अकाउंटिंग कर रहे हैं उसकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता लगाना। चौथा ऑब्जेक्टिव होता है मैनेजमेंट की हेल्प करना। अकाउंटिंग मैनेजमेंट की बहुत हेल्प करती है काफ़ी सारे डेटा को देखने में और डेटा के हिसाब से आगे क्या करना है उसका निर्णय लेने में। पांचवा ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजर्स को प्रोवाइड करना, जैसे कि शेयर होल्डर्स कंपनी के, बैंक, काफी सारे यूजर्स हो सकते हैं जिनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये सारे यूजर्स को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव है बिजनेस के असेट्स को प्रोटेक्ट करना। और सेवंथ ऑब्जेक्टिव आता है कंप्लायंस विद स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। ये भी बहुत जरूरी है, इसके लिए हमें अकाउंटिंग करनी पड़ती है। तो ऐसे टोटल 7 ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनकी वजह से हमें अकाउंटिंग करनी आती है। अकाउंटिंग का मेन उद्देश्य यही होता है 7 ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना। तो अब बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग की। तो अकाउंटिंग कभी भी फुल्ली एग्जैक्ट नहीं हो सकती। अकाउंटिंग कभी भी फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होती। उसका रीजन सबसे बड़ा क्या है, हम डेप्रिसिएशन को ही एस्टिमेट करते हैं। काफ़ी सारे एस्टिमेशन होते हैं अकाउंटिंग के अंदर, जिसमें से एक हम डेप्रिसिएशन को एस्टिमेट करते हैं। अगली चीज आती है अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन होती है। अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन क्यों होती है, क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर अजम्पशंस होते हैं। अकाउंटिंग के अंदर अजम्पशंस होते हैं, इसलिए अकाउंटिंग के अंदर अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन होती है। अकाउंटिंग क्वालिटेटिव एलिमेंट को इग्नोर करती है, जैसे कि एम्प्लॉय के हार्डवर्क को, मोटिवेशन को। ये सारी चीज़ों को अकाउंटिंग इग्नोर करती है। अकाउंटिंग ये सारी चीज़ों को
नहीं काउंट करती है, अकाउंटिंग सारी चीज़ों को इग्नोर करती है, इसलिए अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट। अगली बात आती है अकाउंटिंग इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस। ये एक्चुअली इन्फ्लेशन से रिलेटेड है, अकाउंटिंग इसको भी इग्नोर करती है। ओवर द टाइम मनी की क्या वैल्यू होगी, ये उससे रिलेटेड है, प्राइस लेवल चेंजेस। अगली आता है अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है? विंडो ड्रेसिंग का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऐसा मैनिपुलेट करना जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगें, जिससे शेयर इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जा सके, लोन सिक्योर किए जा सकें। इस तरीके की चीज़ें अकाउंटिंग में हो सकती हैं जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है। तो ये टोटल 5 लिमिटेशंस है अकाउंटिंग के, जो कि यहाँ पर लिख दिए हैं मैंने। तो इसे आप चाहे तो नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, और बाकी जो पहले भी पढ़ा है उसको भी आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसके बाद यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। कौन कौन से यूजर्स होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के दो तरीके के यूजर्स होते हैं। एक होते हैं इंटरनल यूजर, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस, कंपनी के अंदर के यूजर, जिसमें आता है सबसे पहले ओनर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज और वर्कर्स। इन तीनों लोगों को कंपनी के फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। ओनर को कंपनी के बारे में देखने के लिए ज़रूरत होती है, नए नए प्लान्स बनाने के लिए, नई चीज़ें डिसाइड करने के लिए। सेम मैनेजमेंट को नई पॉलिसीज़ बनाने के लिए, ओनर के साथ नई चीज़ों पर डिस्कस करने के लिए, काफ़ी सारी चीज़ों के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, ओनर को भी और मैनेजमेंट को। एम्प्लॉय को ये देखने के लिए कंपनी की फाइनेंशियल हालत कैसी है, क्या कंपनी उनको कितना फंड कर सकती है, कितना दे सकती है, कितनी उनकी हेल्प कर सकती है, कंपनी किस पोजीशन में, ये सारी चीज़ें देखने के लिए एम्प्लॉयज़ और वर्कर को भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। अब बात करते हैं एक्सटर्नल यूजर्स की, जैसे कि बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अगर कंपनी ने, ऑर्गेनाइजेशन ने, बिजनेस ने किसी से लोन ले रखा है तो उसको भी कंपनी के, ऑर्गेनाइजेशन के, बिजनेस के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होगी। अगर बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बिजनेस ने लोन ले रखा है तो बैंक को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कंपनी के अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरीके से इन्वेस्टर और पोटेंशियल इन्वेस्टर, यानी कि कंपनी में जो इन्वेस्टर हैं और जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उन लोगों को भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। इसी तरीके से क्रेडिटर, जिनसे कंपनी ने उधार पर माल खरीदा है, ऐसे लोगों को भी कंपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट होती है, ये देखने के लिए कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, क्या कंपनी उनका पैसा चुका भी पाएगी या नहीं चुका पाएगी, ये सारी चीज़ें देखने के लिए क्रेडिटर्स को भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरीके से अब बात करते हैं गवर्नमेंट और उसकी अथॉरिटीज़ को। गवर्नमेंट काफ़ी सारी चीज़ों के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की डिमांड कर सकती है। वो हो सकता है शायद किसी टैक्स के लिए गवर्नमेंट डिमांड कर सकती है, या गवर्नमेंट की कोई स्कीम हो जिसके ज़रिए गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट हो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, अगर कंपनी उस स्कीम के अंदर आती है तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट पड़ सकती है बिजनेस के। इसी तरीके से रिसर्चर्स जो कि रिसर्च कर रहे हैं किसी चीज़ के ऊपर, उन्हें भी कंपनी के, बिजनेस की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट पड़ती है। इसी तरीके से पब्लिक, अब बात करते हैं कि पब्लिक को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे मान लीजिए कोई बड़ा कस्टमर है जो कंपनी से माल लेना चाहता है, तो वो देखना चाहे कंपनी की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को, कंपनी की फाइनेंशियल डिटेल्स को। तो इसी तरीके की चीज़ों में पब्लिक को भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये वीडियो यहीं तक था। आपको कैसी लगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फर्स्ट लेक्चर, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको लगा हो कोई चीज़ मैंने छोड़ दी है इस लेक्चर के अंदर, तो आप वो भी बता सकते हैं। वैसे ये इंट्रोडक्शन था, बाकी की आगे की क्लास हम इसके बाद करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके बाद के लेक्चर भी आएंगे। और अगर कुछ भी आपको पूछना हो, बताना हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं।